नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लव कुमार है और मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ नया चैप्टर लेकर के। विविध का नृत्य। अंग्रेजी में से डांस कहते हैं अमेरिकन एक्सेंट में, जबकि ब्रिटिश एक्सेंट में से कहते हैं डांस। अब ये नृत्य किसे कहते हैं, हालांकि परिभाषा पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी मालूम होनी चाहिए। नृत्य किसे कहते हैं? अपनी आंतरिक खुशी को शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से बाहर प्रदर्शित करना ही नृत्य कहलाता है। और ये जो नृत्य है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है शास्त्रीय नृत्य और एक होता है लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं? शास्त्रीय नृत्य कहते हैं जो नियमों में बंध करके ताल तुकबंदी के माध्यम से जो किया जाता है, वो शास्त्रों के माध्यम से जो किया जाता है वो शास्त्रीय नृत्य है। और जो लोगों के द्वारा जो किया जाता है वो कौन सा नृत्य है? लोक नृत्य है। जैसे आप डीजे पर करते हैं या जनरेटर की आवाज़ में ही नाच लेते हैं, या फिर वो कहते हैं ना नागिन की तरह रूमाल लेके मुंह में वो नाचते हैं, तो ये है आपका लोक नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्यों की भारत में जो अब तक संख्या है, हालांकि कहीं कहीं 9 दे रखी है, लेकिन मुझे 9वां मिला नहीं। मैंने 8 पढ़े हैं और वही मैं करा रहा हूँ। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है और 8 शास्त्रीय नृत्य में बाद में साइड में करा दूंगा। लेकिन फिलहाल एक ट्रिक को आप हमेशा याद रखना, और ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप उस ट्रिक को सही ढंग से सुनते हैं तो ये सारे के सारे नृत्य, ये गारंटी है मैं आज आपको करा दूंगा, आज याद करा दूंगा। कहने का मतलब ये है मैं आज ही करा दूंगा। ट्रिक ऐसी है, थोड़ा सा किसी की भावनाओं को आहत करना मेरा यहाँ उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है ये ट्रिक के माध्यम से ये याद होना चाहिए। और ये याद कैसे करेंगे? सबसे पहले इस ट्रिक की स्टार्ट होती है, एक काला व्यक्ति है और गरीब भी है वो, इसलिए उस काले व्यक्ति को हमने नाम दिया है करेला। तो करेला अपनी कथा सुना है कि करेला कि जब से तुम मिले हो, करेला अपनी कथा सुना रहा है कि जब से तुम मिले हो भरत गुजर गई गरीबी। उसने कहा कैसे गुजर गई गरीबी? बताऊंगा, पहले पटियाला गिलास किसका भरला? भांग का भरला। वो कह रहा है, करेला अपनी कथा सुना रहा है कि जब से तुम मिले हो भरत गुजर गई गरीबी। यहाँ देखो, करेला अपनी कथा सुना रहा है कि जब से तुम मिले हो भरत, तमिलनाडु भरतनाट्यम, गुजर गई गरीबी। कराऊंगा डिफाइन, पहले पूरी स्टोरी को सुन लेना। उसने कहा कि कैसे गुजर गई? उसने कहा कि भाई पहले तू पटियाला गिलास भांग का भरला, तब मैं इसको बताऊंगा कि कैसे मेरी गरीबी गुजर गई। वो पटियाला गिलास भांग का भर लाता है, उसको चढ़ जाती है, ठीक है। तब वो बताता है कि मैं अपने अरुण का विवाह किस प्रकार करके लाया था, मुझे ही पता है, क्योंकि एक तो वो गरीब था, अरुण भी काला हुआ था। और आजकल ये है कि भैया बिना पैसे के शादी नहीं है, तो मैं अपने अरुण का विवाह कैसे करके लाया था मैं ही जानता हूँ। किस प्रकार उसको मुखौटा पहना के ले गया था गांव के चुगलखोरों से बचाने के लिए। अगर चुगलखोरों को पता भी चल जाती तो उनसे युद्ध करना पड़ता, ठीक है। तो अरुण क्या गए, अरुण अपने दोस्त को भी कह जाता है कि राजा पिताजी वहाँ जा रहे हैं ब्याहने के लिए, तो आप आ जाना, घूम आ जाइयो राजा, तू घूम आ जाइयो। तो आपको पता है जो भी गरीब लोग हैं हमारे यहाँ पर जो हैं, ज़्यादातर जो लड़कियाँ लाते हैं जो गरीब हैं वो बिहार से लाते हैं। अगर यहाँ बात करें तो राजा भी घूमबे जाता है, बिना छतरी की गाड़ी में जाता है, और राजा घूमता हुआ पणेहारियों को छेड़ता हुआ जा रहा है, और उत्तर में रासलीला करता हुआ राजा आगे पहुंच गया है। और ये सारे के सारे कहाँ पहुंच गए हैं? बिहार में। बिहार में कंडीशन क्या बनी है, जो गरीब था वो कम पैसे लेके गया था, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो वहाँ उसके साथ क्या घटना हुई है, एक तो लड़की पसंद नहीं आई, और जो पसंद आई तो उसके बारे में बताया कि भाई बखान ज़्यादा कर दिया, पैसे ज़्यादा मांग लिए। और दूसरी बात उन्होंने कहा है, जो लड़की वाली थी उसकी माँ ने कहा है कि जाटों को नहीं देते हैं, ऐसा मानते हैं जाट पीटते हैं, ठीक है भाई। अब ये बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी जाट हूँ, बात ये है कि भाई ट्रिक बनानी है मैं। नेक्स्ट, वहाँ बात बिहार में नहीं बनी है तो ये आगे बढ़ गए हैं, और बहू जो लाए हैं वो असम से लाए हैं, और असम से बहू ला करके फिर अब ये एक चीज़, असम से बहू ले ली, और बहू कैसी ली है इन्होंने? बिल्कुल कली जैसी। बिल्कुल कैसी थी बहू? कली। नेक्स्ट आगे बढ़े, राजा कह रहा है कि मैं तो भाई आगे घूमने जाऊंगा, तुझे जाना है तो तू ले जा, तेरी शादी हो गई कंप्लीट। वो बाप बेटे आ जाते हैं वापस। राजा अपना घूमने के लिए नागालैंड चला जाता है, और नागालैंड में क्या होता है, उसको चोंच मार दी जाती है। डसा नहीं है, काटा नहीं है, मैंने शब्द लिया है। नागालैंड में उसने, नाग ने क्या किया उसके साथ?
चोंच मारी है। नेक्स्ट आगे बढ़ें तो उसने जहर चढ़ने लगा है तो उसने अपनी गाड़ी उड़ी उड़ी बाबा बना दी है, तेज़ चलाने लग गया है। कहने का मतलब ये है उसकी हिम्मत की मैं धमाल देता हूँ कि आगे मेघालय राज्य जो पर्वतीय इलाका है वो आता है, फिर भी मैं उसकी हिम्मत की क्या दी है, मैंने धमाल दी है कि उसने गाड़ी उस मेघालय राज्य में जो मेघ ले आए हैं, बादल ले आए हैं, उस मेघालय राज्य में उसने छपकली की तरह अपनी गाड़ी चलाई है, मतलब सटा के पहाड़ों से, फिसले नहीं। ठीक है, लास्ट में उसकी भी काठी सज जाती है, वो भी बोल्ड हो जाता है क्योंकि उसको सांप ने चोंच मारी थी, तो वो भी बोल्ड हो जाता है, काठी सज जाती है। और जो कोई भी उसको देखता है कि भाई किसी का जान जवान लड़का मर गया, तो वो सब सारे के सारे गंभीर हो जाते हैं और भगवान का नाम कीर्तन करने लग जाते हैं, भगवान का नाम लेने लग जाते हैं। कुछ ज़्यादा भीड़ हो जाती है, ज़्यादा भीड़ क्या करती है, कुछ बड़े बूढ़े कहने लग जाते हैं कि भाई अब इसे गाड़ देते हैं चलो, तो कुछ लोग ले जा करके उसको देवभूमि में गाड़ने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? देवभूमि में गाड़ने जाते हैं। गाड़ने के बाद जो गाड़ने गए थे वो क्या करेंगे, वो नहाने के लिए जाएंगे, और नहाने के लिए जो गए हैं वो कहाँ गए हैं? झरने पर गए हैं। और झरने पर जो लोग नहाने के लिए गए हैं वो कहाँ ले गए हैं? साथ में ले गए हैं 6 पाई मोड़ने वाली, 4 पाई नहीं 6 पाई लेके गए हैं झरने पर। अब एक बड़ा बूढ़ा वहाँ भी गया है झरने पर नहाने के लिए, वो ज़्यादा ही चुलबुला सा था, वो उस झरने में कूद जाता है। और जैसे ही कूदेगा तो उसको क्या पता था कि झरने का पानी ठंडा होता है, और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। अब वो उसमें कूदा है जैसे ही, तो बोला है उप यह ठंडा आज मार देगी। बाल बाल बचाया है ठंड से, सुकड़ गया वहीं की वहीं, तो वह उप यह ठंड मार देगी, ये वो बोलता है बड़ा बूढ़ा। उसके बाद ये घर पे आ जाते हैं। घर पे आ जाते हैं तो वो जो मर गया था उसकी पूरी लीला को समाप्त करने के लिए, उसके पूरे तमाशा को समाप्त करने के लिए महाराष्ट्र से हांडी लाई गई है। क्या लाई गई है? उसकी लीला को, तमाशा को शांत करने के लिए महाराष्ट्र से हांडी लाई गई है। नेक्स्ट बात करें, हांडी कोई लेने गया है, रास्ते में किसी ने कहा है तू हांडी तो ले आया लेकिन ढक्कन तो लाया ना है, तो गोवा की मंडी से उसने क्या खरीदा है? ढक्कन खरीदा है। गोवा की मंडी से क्या खरीदा है उसने? ढक्कन खरीदा है। नेक्स्ट बात करें, उसके बाद 12 बावन जमाए जाते हैं, और 12 बावन में एक जीने के लिए आ जाता है अंधा पंडित। और अंधा पंडित जैसे ही आता है तो कोई परोसने वाला जो है वो अपनी कच्ची पूड़ी जो थी उसके पास, उसको चला जाता है कि ये तो देख ही ना रहे, आका पता चल रही है कच्ची पूड़ी है पकी पूड़ी है। तो अंधे पंडित को वो क्या परोस जाता है? कच्ची पूड़ी परोस जाता है। और उस कच्ची पूड़ी को खा करके जो अंधा पंडित है वो मोहित हो जाता है। वो कहता है भाई ऐसी पूड़ी आज तक मैंने ना खाई, भाई मजा आया। और उसके कानों में क्या बजने लग जाता है? गाना। उसके कानों में क्या बजने लग जाता है? गाना। अब जैसे ही कानों में गाना बजने लग जाता है तो कौन का बजने लग जाता है? सपना चौधरी का। किसका बजने लग जाता है? सपना चौधरी। और सपना चौधरी को बजने लग जाए, ये चीज़ समझ में आएगी। इतनी ये आपकी ट्रिक थी। ठीक है भाई, अब इस ट्रिक को आप कई बार सुन सकते हैं, इस ट्रिक को ही याद कर लें, आपको लोक नृत्य याद हो चुके हैं, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। इस ट्रिक को अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा थोड़ा अब इसको मैं एक प्रकार से डिफाइन करूँगा, इसको परिभाषित करूँगा कि मैंने क्या क्या बोला है। मैंने बोला था कि एक काला व्यक्ति है, वो अपनी कथा सुना रहा है। मैंने बोला था करेले की कथा, केरल कथकली। उसने कहा था जब से तुम मिले हो भरत गुजर गई गरीबी, तुम मिले हो तमिलनाडु, तुम मिले हो भरतनाट्यम, गुजर गई गरीबी। गुजरात, गरबा और डांडिया। नेक्स्ट बात करें, उसने कहा कैसे गुजर गई गरीबी? पहले ऐसा कर, पटियाला गिलास किसका भरला? भांग का भरला। तो वो पटियाला गिलास, गिद्दा और भांगड़ा, भांग का भरला, तो वो बनने गया है, भर लाया है। ठीक, उसके बाद कि मैं अपने अरुण का विवाह किस प्रकार करके लाया था मुझे ही पता है। उसको मुखौटा पहना के ले गया था। अगर किसी को पता चल जाती, किसी चुगलखोर को, तो उससे युद्ध भी करना मुझे पड़ जाता। ये भी मैंने बताया था आपको। अरुण भी एक अपने मित्र से कह गया था कि राजा तू घूमने आ जाइयो। तो राजा घूमने गया है और पनियारियों को छेड़ता हुआ जा रहा था राजा। कुछ एक्स्ट्रा भी बता दिए हैं मैंने, सुई सुनी कठपुतली राजस्थान के लिख दिए। नेक्स्ट, राजा घूमने गया है, बिना छतरी की गाड़ी में गया है, तो छत्तीसगढ़, गाड़ी नृत्य और पंडवानी। ठीक है, बिना छतरी की गाड़ी में गया है। उत्तर में रासलीला करता हुआ जा रहा है, रासलीला, कृष्ण लीला, झोरा। और ये जो चरुकला नृत्य है स्पेशल, ये ब्रज क्षेत्र का है ना। अब ये मत कहना कि कथक ना करायो, कथक आगे करा दिया है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है।
उत्तर भारत में स्पेशल उत्तर प्रदेश और आपका किसका है, राजस्थान का। नेक्स्ट बात करें, ये सारे के सारे बिहार पहुंच गए हैं और बिहार में जैसे ही लड़की कोई पसंद आई है तो लड़की वाली जो माँ थी उसने बखान ज़्यादा, पैसा ज़्यादा मांगे हैं तो उसको कहते हैं बखो बखान। और उसने एक और कंडीशन थी, जाटन गुना दें, तो जटो जटायन या जट जटायन, ये बिहार का है। नेक्स्ट बात करें, असम की बात करें, क्योंकि बिहार में बात नहीं बनी है तो वो असम से बहू लेने गए हैं। तो कहाँ से बहू लाए हैं, असम। और बहू कैसी, बिल्कुल कली, कली गोपाल। और असम का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है सत्रिया, इसके बारे में उल्लेख करूंगा आगे। तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8। और सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सत्रिया। और सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ये आपका भरतनाट्यम, तमिलनाडु वाला सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। और सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य सत्रिया, जो कि असम का है। अब राजा तो कह रहा है कि मैं तो भाई गाड़ी लेके आया हूं, घूमने जाऊंगा आगे, तुम निकल जाओ आप बेटा, वे अपनी दुल्हने लेके आएंगे। तो राजा आगे नागालैंड में गया है, और नागालैंड में मैंने बोला था शब्द स्पेशल, नागालैंड में नाग ने उसको क्या मार दिया, चोंच मार दी है, तो चोंच से बन गया चोंग। और उसने जैसे ही जहर चढ़ने लगा है तो उसने क्या बोला है, गाड़ी उड़ी उड़ी और बाबा बना दी है। तो उड़ीसा को ओडिसी, उसी प्रकार मणिपुर को मणिपुरी। नेक्स्ट बात करें, रास्ते में मेघालय राज्य पड़ गया है, मेघालय मेघ ले आए हैं, मेघ ले आए हैं, बांग्ला पास में ही पड़ता है बांग्लादेश, बांग्ला हो जाएगा। लाए हैं लावणी, एक लावणी महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का लावणी है, वही सही करना है। कुछ किताबों में लावणी इसका दे रखा है मेघालय का, वो गलत है। मेघालय का है लावो, महाराष्ट्र का है लावणी, ध्यान देना, ये आ चुका है लावणी वाला। हिमाचल प्रदेश, मैंने बोला था हिम्मत की धमाल देता हूँ कि गाड़ी बिल्कुल छिपकली की तरह चला देगी, वो फिसलने लग गई थी गाड़ी, तो हिम्मत की धमाल दी है उसने, गाड़ी कैसे चला दी है, छिपकली की तरह बिल्कुल, क्योंकि एक प्रकार से राक्षस बन गया था ये बादल, ठीक है, वैसे ही एक्स्ट्रा लिख दिया है मैंने। पश्चिम बंगाल में फिर भी उसकी हिम्मत टूट जाती है, पश्चिम बंगाल में बिल्कुल आउट है जाए, वो बोल्ड है जाए, बाउल बोल्ड हो गया पश्चिम बंगाल में। बोल्ड है वो मतलब काठी सज गई, मर गो, काठी सज गई उसकी, और काठी सज गई तो सारे के सारे क्या करेंगे, गंभीर हो गए हैं। और भी है, कीर्तन भी है इसका, सारे लोग जो देख रहे हैं वो क्या हो गए, गंभीर हो गए। नेक्स्ट बात करें, उसको देवभूमि में गाड़ने गए हैं। देवभूमि किसे कहते हैं, उत्तराखंड को कहते हैं देवभूमि, तो देवभूमि में गाड़ने गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, और जो गाड़ने के बाद जो गाड़ने गए थे वो कहाँ गए हैं, झरने पर। और जो झरने पर गए हैं वो साथ में क्या लगे थे, 6 पाई, छऊ से, 6 से बन गया छऊ और पाई से बन गया पायका। और उस झरने में एक बड़ा बूढ़ा कूद गया था, मैंने आपसे बोला है, और कूद गया है, उसको ठंड लग गई है, उसने बोला है उफ ये ठंड, तो मैंने बोला था बड़ा बूढ़ा कूदा है और उसने बोला है कि उफ ये ठंड मार देगी, उफ ये ठंड। और ठंड कहाँ पड़ती है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, दोनों में, है ना। उसके बाद क्या हुआ है, उसके तमाशा को, उसके जीवन लीला को समाप्त करने के लिए, हांडी का रूप देने के लिए उसके महाराज से हांडी लाई गई है, लाई से लावणी, हांडी लाई गई है, क्यों, तमाशा को समाप्त करने के लिए। और भी है नकटा नृत्य, ठीक है, क्योंकि नकटी थी वो मटकी, क्योंकि उसमें क्या नहीं था, ढक्कन नहीं था। किसी ने बताया कि भाई ढक्कन तो ले जा, तो गोवा की मंडी से उसने क्या खरीदा है, ढक्कन खरीदा है। ढक्कन खरीद के उसके बाद मैंने आपको बताया था 12 बावन जाएंगे, 12 बावन में एक अंधा पंडित आ जाएगा, और अंधे पंडित में मैंने बताया था, अंधे पंडित को कोई कच्ची पूड़ी परोस गया है, और कच्ची पूड़ी को खा करके वो मोहित हो गया था, मोहिनीअट्टम। और ये जो मोहिनीअट्टम है केरल राज्य का भी है, केरल राज्य और आंध्र प्रदेश दोनों का है। और उसके कानों में क्या बजने लग गया, गाना, तो कानों में कर्नाटक और गाने से बन गया यक्षगान। और गाना जो बज रहा था वो किसका था, सपना चौधरी का। और सपना चौधरी कहाँ की, हरियाणा की। और सपना चौधरी बिल्कुल कैसे नाचती है, बिल्कुल एकदम घोड़ी की तरह। कैसे नाच है, घोड़ी की तरह। तो हरियाणा का है जाएगा घोड़ी नाच, और बिल्कुल मुँह जो बना बना के नाचती है उसे कहते हैं सांग, है ना। तो घोड़ी नाच और सांग किसके हो जाएंगे, हरियाणा के। और एमपी के भी एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, किसी ने बोला कि भाई एमपी के नहीं कराते हो, कर्मा और गोड़ो, ठीक है। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 के 8 मैंने यहाँ लिखा दिए हैं। हालांकि कौन कौन से राज्य से हैं ये मैंने यहाँ उल्लेख कर लिया है, फिर भी आप चाहते हैं करा देता हूँ। कथक उत्तर भारत, यूपी और राजस्थान स्पेशल, एक ही आएगा इनमें से। भरतनाट्यम तमिलनाडु का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल और आंध्र प्रदेश दोनों का है। मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और सत्रिया असम का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य। क्लियर हो गया। ये हमने कोशिश की है
आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका समर्थन मिलता रहा दोस्तों तो मैं आगे यही वीडियो, इसी प्रकार की वीडियो, ट्रिकी वीडियो जारी रखूँगा। वरना गुड बाय।